वेलकम टू आवर चैनल रिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंच गए पटना स्टेशन से बिहार शरीफ के लिए ट्रेन पकड़ना है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गई। वहाँ पर इतना पटना में वाटरफॉल है, दिखाएं नज़ारा बहुत ही अजीब है क्योंकि आज हम जा रहे हैं दादी घर, तो चलते हैं गाइस। तो फिर अभी हम पटना स्टेशन पहुँच चुके हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन जो है दानापुर में भी लगी हुई है। लेकिन पटना स्टेशन का नज़ारा क्या बताए, इतना वाटरफॉल दिख रहा है कि क्या ही बताएं, एकदम फॉग चारों तरफ दिख रहा है, इतना ठंडा लग रहा है। बट कैसे पहुंचेंगे घर जाने का एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ से मैं निकलूँगी राजेंद्र नगर में मेरी मौसी है, मौसी वेट करेंगी, दोनों साथ निकलेंगे बिहार शरीफ। बैठ गए ट्रेन और मौसी भी आ गई है, तो अब निकलते हैं अपने घर की ओर। बिहार शरीफ से जाएंगे दादी घर जाने की बहुत ही एक्साइटमेंट है। तो जितने भी मेरे जो ब्लॉगर में जो फ्रेंड है वो सभी लोग कमेंट करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो फंस गए फिलहाल बिहार शरीफ में और खन्नक पे हैं, लेकिन सारा उपाय लगाने के बाद भी फिलहाल इस टेम्पू खटारा में बैठी हूँ। दिमाग का भजिया तला गया है, घर पहुँचते पहुँचते 2 बज जाएगा। तो घर का तो फिलहाल पता नहीं घर पहुँचे या नहीं, हम सेफली घर पहुँच जाए बस। यहाँ तो हम गाड़ी में बैठ गए थे, बगल वाले चाचा मेरे को इतना इरिटेट कर रहे थे, इतना बोल रहे थे कि बता नहीं सकते। मेरा तो मूड ऐसे ही बन रहा था। मासी भी बोल रही थी कि कैसा बुढ़ा चाचा बैठ गया, सारा पूरा दिन जितने टाइम मैं ऑटो में बैठी रही पूरा एकदम भुका के रख दिया। इतना सर दर्द हो गया था मेरा, इतना इरिटेट हो गई थी कि मेरे को लग रहा था अब हट जाओ बस हट जाओ। जस्ट हम नालंदा इन कर गए हैं, यानी कि अपना गांव इन कर गए हैं, जहां मैं बचपन में रही हूँ, बहुत कम रही हूँ, जिसके बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ। खैर आज मैं अपनी दादी की माँ के घर जा रही हूँ। तो ये रहा यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा गाँव है। गाँव का सीन हम पूरा दिखाएंगे आप सभी को, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सारे का एक छोटा सा स्कूल है जहाँ पे बच्चे लोग जमीन पे बैठ के खा रहे हैं। देखने में बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन ये दरअसल क्या कहिएगा, बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये जमीन पर भी बैठ के खा लेते हैं। तो ये सारे का एकदम सा छोटा सा स्कूल है जहाँ पे ये सभी बच्चे जमीन पे बैठ के खा रहे हैं। लेकिन पता नहीं इस गाँव में क्यों विकास नहीं पहुँचा। तो चलिए यही गाँव है, मतलब यही वो जगह जहाँ से नीतीश कुमार जी बिलोंग करते हैं, जो कहते रहते हैं कि हम नालंदा जिला से। तो फाइनली हम गांव पहुंच गए हैं और मेरा दोनों शेर भाई आ गया हमको लेने के लिए टकलू बन के। तो हम गांव निकल गए हैं। अभी तो पूजवे तो ये मेरा पुराना वाला घर है जहाँ पे मम्मी शादी होकर इस घर में आई थी पापा के साथ। और ये घर जहाँ पे हम लोग बड़े हुए, मतलब पापा भी बड़े हुए, हम भी बड़े हुए। तो ये मेरा फैमिली घर था जब हम लोग साथ में रहते थे। यहाँ पे दादी रहती थी इस रूम में, और जस्ट इसके अपोजिट में जो गाय का रूम दिख रहा है इस साइड में, जहाँ पे गाय वगैरह मंजली वाली जो आंटी है वो बांधती थी। फिर इसके अंदर मैं घुस रही हूँ और गेट पे देखिए स्वागत लिखा हुआ है। हमारे घर में जो भी शादी होता है, ये नीचे का ग्राउंड है जहाँ पे पहले मेरी 4 मम्मी थी, तो चारों साथ में रहती थी। तो सभी लोग यहाँ नीचे वाला फ्लोर पे रहता था। ये बड़ा जब बन गया घर, उसके बाद ये दूसरी तल्ला जहाँ पे मेरी मंजली वाली मम्मी और भाभी लोग रहती हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी आंटी लोग कैसे गुजर कर रही है। आंटी है, भाभी है, बुआ है, मेरी मम्मी है। छत पे लेके चलते हैं कि नौमा ओगमा गाँव कैसा है, गाँव का नजारा भी दिखा देते हैं क्योंकि इस गाँव को पहली बार। तो ये रहा मेरा पुराना वाला घर जहाँ पे मेरी मम्मी शादी होके आई थी। और मेरे जो पापा हैं बचपन में यहाँ रहे, इस घर में रहे। तो ये घर पापा का है जो बहुत ही पुराना घर है। ये मेरी रही मंजली मम्मी हाय बोली मम्मी। ये रही मेरी बड़ी वाली भाभी, मंजले पापा के बड़ी बहू। आ रही है मेरी फुआ दी बहन, फुफेरी बहन, सबसे बड़ी बहन है पूरे। और इनको नहीं जानते हैं, इनको नहीं चाहिए। नहीं ये भाभी है, मंजली वाली भाभी है, ये मंजली वाली भाभी है। ये मेरी कंजली वाली आंटी है, उनकी बहन है, ये मौसी है। और बाकी जितना ही बच्चा दिख रहा सब मेरा भाई बहन है, जितना सब
बेटा बेटी आई बेटिया बेटवा अच्छा ये बेटा बेटी भी मेरा इतना बड़ा हो गया है इतना बड़ा हो गया है। अब मेरी रही मम्मी उधर, अब मम्मी को हम दिखाते हैं। मम्मी उधर है, गलवात में लगी हुई है क्योंकि वो अपना ससुराल में है तो ये एकदम पूरा लगी हुई है 4 दिन से अपना ससुराल में। तो ये रही मेरी मम्मी और ये इनको नहीं जानते कौन है, मंजली चाची के मौसी। अच्छा मंजली वाली मम्मी की मौसी है ये। तो ये वाला पुराना, अच्छा पापा यहीं रहे, पापा का घर यहीं था। हाँ। पापा इतना से इतना बड़ा यहीं हुए इसी घर में। शादी सब चीज हाँ, पापा का शादी इसी घर से हुआ है। तो फाइनली आज हमको पता चला कि पापा का शादी वाला घर है जहाँ मम्मी आई थी। तो ये रहा दादी घर मेरा, ये रहा बैकग्राउंड दिखाते हैं जहाँ पे मेरा गांव है, मतलब कोई तो जानता नहीं है मेरा दादी घर के बारे में। तो ये है हमारा दादी घर का छत और यहाँ पर सभी मेरा पूरा फैमिली है। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है फैमिली के बीच में। सभी जस्ट हम नीचे आ गए हैं क्योंकि नीचे में सभी लोग का जमावड़ा लगा था पूरा फैमिली का, तो हम भी नीचे आ गए। और सामने से देखिए जो पंडित जी होते हैं दादी का भोज में, वो लोग सबसे पहले उन लोगों का निमंत्रण पड़ता है, वो लोग पहले खाते हैं। यानी कि जो मेरे छोटे वाले पापा है वो पहले आज मुँह उठाई करेंगे क्योंकि पापा ने जनेऊ लिया था। नालंदा जिला में ये परंपरा है कि आज पहला जो खाना होगा निवाला छोटे पापा के मुँह में जाएगा, उसके बाद सारे पंडित जी खाना खाएंगे। और इसको कहता है कि यहाँ पे मेरे गाँव में ये रिवाज है, परंपरा है, दादा के जो दादा है उनके ही परंपरा था ये। तो ये सारे कुछ को लेकर अभी तक हमारे पूरे फैमिली लेकर चलती है। तो यहाँ पे सभी लोग देखिए कैसे यहाँ का पंडित जी पहले खाना नहीं खाते हैं, पहले पहला खाना होता है जो ये लोग छुपाते हैं, उसके बाद दूसरा खाना खाते हैं। टूट चुका है, पंडित जी सब मोटरी बांध के रिटर्न हो चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे दादी का जो फोटो है उस पर माला अर्पण करने जाएंगे। सभी लोग देख रहे हैं सब लाइन में लगे हुए हैं, के साथ इधर रूम से सब निकलेगी भुआ और दीदी। तो हम लोग जाएंगे दादी के फोटो के पास फूल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जो पहले वाले घर था, उस घर से हम निकलते हैं तो जस्ट रोड पे आने के लिए, क्योंकि ये जो पहला घर था वो मेरा अलग है थोड़ा कानीकोल में, दूसरा जो रोड पे है बड़े पापा और छोटे वाले और कंजले पापा का घर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेन जो रोड है। सभी लोग पूछते हैं कि आपका घर कहाँ पे, तो ये मेन रोड पे मेरा घर है। तो यहाँ से मेन रोड जैसे सीधे जाते हैं तो सीधे जाके पंडाल के यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे पंडाल लगा जहाँ पे दादी के जितने भोज हो रहा है ना, तो सभी लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ठीक है, इसके जस्ट आगे देखिए तो ये जो बगल वाला घर दिख रहा है बोर्ड लगा हुआ, मेरे कंजले पापा का घर है। यानी सबसे पंडाल के जो राइट साइड में जो बोर्ड लगा हुआ है, ये मेरे पापा यहाँ पे खड़ी हैं। सबसे पहले पापा नजर आ गए, छोटू नजर आ गया, भैया लोग नजर आ गए, सभी लोग यहाँ पे खाना खिलाने में बिजी है। अब देखो ये आ गया मेरे कंजले वाले पापा का घर, ये चापाकल वाला जो है मेरे कंजले पापा का घर है। इसमें सोना चांदी ज्वेलर्स वगैरह का दुकान है और इसके बगल में जस्ट अपोजिट में इसी साइड में ये बड़े पापा का घर है, जिसमें ये बाइक लगा हुआ है और इसमें गुलाब का फूल देखिए रेड रेड दिख रहा है नाइट में भी। तो ये बड़े पापा का घर हो गया। जस्ट इसके बगल में छोटी मम्मी का घर हो गया। देखिए भाभी खड़ी है और मेरी पूरी फैमिली यहीं पे खड़ी है और पापा भी सामने से आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं दादी का माला अर्पण करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है हमारे लिए वो हमारी दादी माँ के लिए है। तो यहाँ पे हम दादी का जो है फूल माला अर्पण करने के लिए हम लोग निकले हैं। यहाँ पे सभी लोग उपस्थित थे, गांव के जितने भी लोग हैं। और उसके बाद यहाँ पे दादी का फोटो लगा हुआ था और माला अर्पण करने के लिए यहाँ पे फूल वगैरह रखा हुआ था। उसके बाद हम जस्ट अपना सूच खोले, उसके बाद तुरंत माला अर्पण करने चले गए। उसके बाद पूरी फैमिली मेरी आ गई, दीदी है, मम्मी है और आंटी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे माला अर्पण करने के लिए आ चुके हैं। तो देखिए क्या सभी लोग पूरी फैमिली यहाँ पे आ चुकी है, मेरी जितनी भी दादी घर का फैमिली है सभी लोग। ये मेरी मंजली वाली मम्मी है और उसके बाद जस्ट दीदी है, मम्मी है, उसके बाद एक भाभी है, उसके बाद एक और फुआ है। तो ये रहा मेरा दादी घर का फैमिली। और ये जो मेरी दादी का अंतिम श्रद्धांजलि सभा समारोह जो है आज समर्पण की ओर जा रहा है, क्योंकि आज इनका लास्ट दिन है कार्यक्रम को लेकर। तो आगे का वीडियो हम दिखाएंगे कि क्या कुछ खाना है भोज में, क्योंकि सभी लोग पूछेंगे फिर भोज में क्या था। तो हम आगे के वीडियो में दिखाएंगे। मेरी मम्मी है, मम्मी का लास्ट माला अर्पण कर रही है।